नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या की, जो कि आए दिन हमें लोगों के अंदर आजकल देखने को मिल रही है। ये समस्या है नर्व कंप्रेशन की। कई बार हम जाते हैं किसी के पास, किसी को मिलने, तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कोई लंगड़ा के चलता है तो कोई ठीक तरह से बैठ नहीं पाता है, किसी को बैकएक होता है, किसी की गर्दन में दर्द होता है, तो किसी के हाथ के अंदर बहुत ज्यादा झुनझुनी आती है। ये सभी तकलीफें होने के बाद में इस तरह के मरीजों को जब हम पूछते हैं कि क्या तकलीफ हुई है, तो वो बताएंगे आपको कि मैंने एक्सरे कराया, मैंने एमआरआई कराया और उसमें पता चला है कि मेरी नस दब गई है, नर्व जो है वो कंप्रेस हो गई है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये तकलीफ आखिर होती क्या है, नस दबना यानी क्या होता है, और किस तरह से हम होम्योपैथी से इसकी मदद ले सकते हैं, किस तरह से होम्योपैथी को से इस तकलीफ के अंदर हम आराम पा सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस समस्या में आपकी मदद कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हमारा डिस्कशन बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। दोस्तों, नर्व कंप्रेशन एक बहुत ही आम समस्या है। आजकल हमें इसके बहुत ज्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। पेशेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। इसमें तकलीफ क्या होती है, तो सबसे पहले तो सुन्नपन हमें देखने को मिलती है। जहां पे नस दब जाती है, वहां वहां से जहां पे वो नस जा रही है, वहां पे हमें उसके अंदर सुन्नपन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उसके अंदर दर्द भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या तो जलन होंगी, या फिर भारीपन होगा, या फिर सुन्नपन होगा, और दर्द भी हमें इसके साथ में देखने को मिलता है। कई बार तो जलन बहुत ज्यादा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। भारीपन की वजह से भी पेशेंट ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। तो ये सभी लक्षण हमें इस बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं। कारण क्या है, नस दबने का आखिर कारण क्या होता है? तो सबसे पहला कारण जो बहुत ही कॉमन है वो है इंजुरी। कभी आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक बाइक चलाते हो तो भी आपको इंजुरी हो सकती है। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, गिर गए हो, आपका एक्सीडेंट हुआ हो, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं इंजुरी लगी हो। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कहीं ना कहीं इंजुरी हुई हो। यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ, फोटो लगा देता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि मस्तिष्क से जो नसें हमारी निकलती है वो रीढ़ की हड्डी से होती हुई जाती है, और फिर हमारे पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों तक ये नसें पहुंचती है। तो ऐसे में यदि कहीं पे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी को चोट लग जाती है, और वो यदि उसका जो स्ट्रक्चर है वो यदि बिगड़ जाता है, जो ओपनिंग्स के बीच में गैप होती है उसके अंदर कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, तो कई बार ये चांसेस हमें देखने को मिलते हैं कि वहां की जो नस है वो दब जाती है। और ये नस यदि दब जाती है तो फिर हमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा बहुत से लोगों के अंदर स्पाइन की वैसी ही कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या हमें उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि स्लिप डिस्क हो जाता है किसी को स्पाइन की बीमारी होती है, स्पाइन कमजोर होता है, इस वजह से वो तकलीफ हमें देखने को मिलती है। नस दबने का एक बेहतरीन उदाहरण मैं कहूंगा सियाटिका भी है। सियाटिका के अंदर जो पैर की नस होती है, वो ग्लूटियल जो बोन होती है उसके अंदर दब जाती है, उसके जो ओपनिंग से बाहर निकलती है वहां पे दब जाती है, और इसीलिए वहां पे नस दबने की वजह से हमें सियाटिका की तकलीफ सियाटिक नर्व में होती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे पैर के अंदर हमको ये सभी लक्षण, भारीपन, सुन्नपन देखने को मिलता है। तो यदि गर्दन के अंदर की नस अगर दबी, जो हमारे हाथ को सप्लाई कर रही है या हाथ के अंदर आ रही है, तो हमें ये तकलीफें हाथ में दिखेंगी। अगर नीचे की नस, हमारे रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से की कोई नस दबी जो हमारे पैरों के अंदर जा रही है, तो हमें पैरों के अंदर समस्या होती हुई देखने को मिलती है। सियाटिका में तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हमें देखने को मिलती है। पेशेंट को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसका चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक तरह से वो चल भी नहीं पाता है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो जहाँ की नस दबी वहां पे ये समस्या देखने को मिलेंगी, चाहे वो हाथ हो चाहे वो पैर हो। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार 50 की उम्र के बाद में जो हमारी डिस्क होती है, वो उसके अंदर जो जेल होता है वो सूखने लग जाता है, तो उसके अंदर की जो गैप है वो धीरे धीरे हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। और ये जो गैप कम हो जाती है तब भी हमें नस दबने की समस्या वहां होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी ये समस्या हमें बहुत सी बार देखने को मिलता है। पर्टिकुलर पोजीशन में लंबे समय तक यदि कोई बैठे रहता है, तो होता क्या है कि हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। हड्डियों का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है स्पाइन का, वो मेंटेन नहीं होता है, और हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की वजह से वहां पे नस दबने की
तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी कारण हमें इसके देखने को मिलते हैं। कारण आपको ध्यान में आ गए हैं। अब इसके जो लक्षण है वो भी आपको ध्यान में आ गए। यहाँ पे नस जा रही है, वहीं पे हमको जलन, भारीपन, सुन्नपन जैसी समस्या देखने को मिलती है और दर्द भी देखने को मिलता है, और इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि पेशेंट ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाता है, रोजमर्रा के काम भी उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये समस्या के लिए होम्योपैथिक दवाई कौन सी है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि मैं बता रहा हूँ उन होम्योपैथिक दवाइयों को लक्षणों के साथ में मैच कीजिए। यदि आपके लक्षण मैच करते हैं होम्योपैथिक दवा के साथ, तो होम्योपैथिक दवा लीजिए। आपको 7 दिनों के अंदर आराम होना शुरू हो जाएगा। दवाई आपको लंबे समय तक लेना है, 4 से 6 महीने तक दवाइयों का सेवन करना होता है, और दवाइयाँ एक के बाद एक बदल के देनी पड़ती है। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर के मार्गदर्शन में इन दवाइयों का सेवन करें। आप चाहो तो मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। चलिए बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जो इस तकलीफ में आपको आराम दे सकती है। तो सबसे पहली दवा है वो है कोलोसिंथ 30 नाम की होम्योपैथिक दवा आती है। ये जो दवा है ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है ऐसी समस्या में जहाँ पे चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा सुन्नपन हमें नस के दबने की वजह से उस एरिया के अंदर देखने को मिलता हो। और एक खास बात इसकी ये है कि चलने फिरने से तकलीफ पेशेंट की बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा वो चल फिर नहीं पाता है, और अगर दबाता है बैठ के, अगर उस हिस्से को दबाता है, प्रेशर देता है, तो प्रेशर देने के बाद में उसके अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। ऐसे यदि लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो कोलोसिन 30 की 2-2 बूंद आपको सुबह शाम लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत जल्द आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी दूसरी दवा है ग्नेफेलियम। ग्नेफेलियम एक बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड दवा है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें सियाटिका और दूसरे नस दबने की तकलीफों के अंदर देखने को मिलते हैं। ग्नेफेलियम की खास बात यह है कि चलने फिरने से उसे आराम लगता है। बैठा रहेगा तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, और चलता फिरता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा तो नर्व कंप्रेशन के अंदर उसको आराम होती है। जो सुन्नपन है, जो भारीपन है उस हिस्से का, पैर का, हाथ का, वो उसका जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही टिपिकल सिम्टम है ग्नेफेलियम का। ऐसे लक्षण यदि आपको दिखते हो मिलते हैं तो ग्नेफेलियम 30 की 2-2 बूंदे पेशेंट के जुबान पे डायरेक्टली आपको डालना है और कंटिन्यूअसली ये दवा चलने देना है। अब इस दवा से आपको रस्टॉक्स नाम की दवा भी याद आई होंगी। रस्टॉक्स के अंदर भी तकलीफें चलने फिरने से कम होती है, लेकिन रस्टॉक्स जो है वो वात की शिकायतों पे ज्यादा काम करती है, जबकि नेफेलियम जो है ये नर्व कंप्रेशन, नसों की शिकायत पे ज्यादा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अच्छी दवा है हाइपेरिकम 30। हाइपेरिकम 30 ऐसे रोगियों के अंदर जिसके अंदर बहुत दिनों से नस दबी है और नस कमजोर गिर रही है। यदि नस कमजोर गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि नर्व की जो ताकत है वो कम होते जा रही है, पहले जैसी ताकत नहीं रही है उस हिस्से में, इस तरह का सेंसेशन यदि किसी को महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उसके हाथ कमजोर गिर रहे हैं, उसके पैर कमजोर गिर रहे हैं नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो ऐसे लोगों के अंदर हमको हाइपेरिकम 30 की 2-2 बूंदे उसकी जुबान पे कंटिन्यूअसली देनी चाहिए। तो ये कुछ गिनी चुनी होम्योपैथिक दवाइयाँ थी जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया। बहुत अच्छी दवाई है। यदि आपको ये समस्या है तो जरूर इन दवाइयों का उपयोग कीजिए और आपकी समस्या का समाधान पाइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गुरु, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। ये बटन दबाएंगे तभी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलिए इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।